मैं सब प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं कामना करता हूं कि आपके अंदर में गणितीय प्रवृत्ति का विकास निरंतर होता रहे और गणित के क्षेत्र में आप एक बड़े जो है सो अपना स्थान बनावे। इसी कामना के साथ आज सदन का शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। चलिए, कल जो आपके साथ चर्चा हुई, उन्हीं चर्चा को आज यहाँ पर फिर एक बार आप सबों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हीं चर्चा परिसदन को हम ले चलना चाहते हैं। आपके पास अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमेशा बताया कि परिवर्तन गणितीय दृष्टि से दो ही प्रकार का होते हैं। या तो वस्तुओं के गुणों में वृद्धि हो जाती है या तो वस्तुओं के गुणों में कमी हो जाती है। वस्तुओं के गुणों में वृद्धि तब होती होगी जब उसमें कोई अन्य चीज शामिल होती होगी। तब हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि वस्तु का गुण कितना था, कितना उसमें कितना का वृद्धि हुआ और कितना उसमें बाहर से शामिल हुआ और फिर शामिल होकर के कितना बढ़ा। एक में होती है परिवर्तन गणितीय दृष्टि से कि उसके गुणों में कमी होती है, तब कितना कमी हुआ और कम होकर के हम कहां तक पहुंचे, हमारी रुचि इसी में है। फिर मैं आपको बताया कि दो और संक्रिया है, गुणा और भाग। तो गुणा और भाग विशेष प्रकार का योग है और विशेष प्रकार का घटाव है। गुणा में हम क्या देखते हैं कि कोई संख्या अपने आप से बार बार जुड़ी जा रही है, तो भाग में क्या देखते हैं, कोई संख्या किसी संख्या में बार बार घटाई जा रही है। जिस प्रकार योग जो है घटाव का उल्टा प्रक्रिया है, उसी प्रकार गुणा भी भाग का उल्टा प्रक्रिया है। इस रूप में हम लोग इस चीज को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ आपके पास हम देंगे। जैसे कल हमने क्या समझा, मल्टीप्लिकेशंस का मतलब क्या समझा, कल इस पर चर्चा हुई। जैसे 2 गुने 4, तो 2 गुने 4। अब 2 गुने 4 को हम योग के दृष्टि से कल गतिविधियों के माध्यम से समझा। क्या समझा, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 times 4? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 multiplied by 4? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 गुना 4? कौन बताएगा? चलो आओ बताओ। कल गतिविधि के माध्यम से जो हमने समझा है उसको बताना है। तुम भी बताओगी? इधर आ जाओ। चलो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 या 2 times 4 या 2 गुना 4 का योग की दृष्टि से क्या अर्थ होता है, वहीं पर सामने लिखो। क्या ये सही है? नहीं सही है तो मेक इट करेक्ट। छोड़ दो उसको, ठीक है। यहाँ इनके लिए ताली बजा दो। आपका भी सुनो, आप भी सही हैं। 2 गुने 4 मतलब 4 को योग में 2 बार दिखाए हैं, सही है। लेकिन वास्तव में कल मैं ये नहीं बताया था। अगर इस तरह से मैं पूछूंगा कि 1 गुने 4 का मतलब क्या होगा, देखो जरा, 1 गुने 4 अपनी समझ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार लिखो। अब नहीं, उर्दू की लड़की सही लिखिए, 1 गुने 4 ना, 1 गुने 4 पर लिखो ना।
योग में लिखो। चलिए, 1 गुने 4 के मतलब हुआ, यहाँ पर 2 गुने 4 के मतलब हुआ कि 4 को 2 बार जोड़ा गया, और यहाँ पर 1 गुने 4 का मतलब हुआ कि 4 को 1 बार जोड़ा गया। क्या कोई चीज अकेला अपने आप से जोड़ी जाती है? तो कहा इसमें 4 को तुमने लिखा है, वहां अगर योग का क्रिया हो रही होगी तो कोई अन्य संख्या भी होनी चाहिए। तो कहाँ अन्य संख्या दिखाया? इन जगहों पर तो जोग में 2 को दिखाया, और जोग के लिए 2 का होना जरूरी है। तो 4 गुने 1 को अगर तुम 4 लिखोगे डियर, तो तुम ही बताओ कि वहां योग के रूप में कहाँ संख्या को दिखाया? मात्र आपने संख्या 4 को दिखाया, लेकिन 4 को किसी अन्य संख्या के साथ योग कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, कुछ दिखाया नहीं। इसलिए परिभाषा गलत है। इसलिए परिभाषा क्या सही होगा? क्या सही होगा? लिखो यस। चलो अब इसको बोलो भाई, 1 गुने 4 का क्या हुआ? 1 गुने 4 का मतलब 0 + 4, मतलब शून्य में 4 को जोड़ा गया। कितनी बार? 4 बार। 4 बार। 1 बार। शून्य जमा 4 का मतलब हुआ कि शून्य में 4 को 1 बार मिलाया गया। तो शून्य में जब 4 को 1 बार मिलाया जाएगा तो गुना के रूप में कैसे लिखेंगे? बोलो 1 गुने 4। 1 गुने 4। अंडरस्टैंड? चलो फिर भाई आप समझ गए ना? तो अब बाकी बच्चे समझ गए होंगे, तो शेष बच्चे मुझे आकर के आंसर दें। 6 गुने 5 है, तो 6 गुने 5 का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? और कोई नहीं बताएगा? चलो आओ इधर। चलो ये परिभाषा ऊपर वाली गलत है। किसी संख्या को अपने आप से बार बार जोड़ी जाए, यह बात सही है। 4 को अपने आप से 1 बार जोड़ेंगे, तो 4 को जब अपने आप से 1 बार जोड़ेंगे तो 4 जमा 4 लिखना ना होगा। 4 को अपने आप से 2 बार जोड़ेंगे तो मतलब 4 जमा 4 जमा 4 3 बार लिखना ना होगा। इसलिए 4 गुने 1 का मतलब हुआ कि शून्य में 4 को 1 बार जोड़ना। अब आपने देखा भी है, चलो वेरी फाइन। तो 6 जमा 6 मल्टीप्लाई 6 गुने 5 का मतलब क्या हुआ कि शून्य में 5 को 6 बार जोड़। राइट है ना? ये परिभाषा सही हुआ। चलो अब इसी प्रकार बताओ 30 भागा 6 का क्या मतलब हुआ? क्योंकि भाग गुना का उल्टा क्रिया है, तो गुना तो बार बार जोड़ है और बराबर बराबर संख्याओं का योग है शून्य के साथ, तो घटाव भी, भाग भी जो है वह बराबर बराबर संख्याओं का घटाव है। लेकिन गुना में आपकी यात्रा शून्य से शुरू होती थी, तो भाग में जब उल्टा चलेंगे तो आपकी यात्रा यहाँ पर कहां पर समाप्त होगी? शून्य पर। तब यहाँ पर 30 भागा 6 का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? गुना को वहां योग के रूप में देख रहे हैं, तो भाग को हमें घटाव के रूप में देखना होगा। गुना अगर समान संख्याओं का योग है शून्य के साथ, तब यहाँ भी क्या घटाव में क्या होगा? कोई समान संख्या घटाई जाएगी और अंतिम में यात्रा आपका शून्य तक होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचा। चलिए कौन बताएगा? जरा कौन बताएगा? चलो आओ। 30 भागा 6। 30 में 6 करके कितनी बार निकाले कि शून्य हो जाए? 30 में 6 कितनी बार निकाले शून्य हो जाए? इसे अंतिम में शून्य प्राप्त हो जाए, तो कितनी बार निकालने पड़े साहब? 5 बार। फाइन 5 बार। अब तो आप समझ गए? समझ गए ना? चलिए आज मैं इस गणित के सदन में चारों संक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझा चुका हूं और आपको मालूम हो गया कि दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में हमारे पास कौन कौन से समस्याएं हैं
जिन समस्याओं में हम संख्याओं के बीच कहाँ पर योग का संक्रिया करेंगे, कहाँ पर गुणा का संक्रिया करेंगे, कहाँ पर भाग का संक्रिया करेंगे, ये हमको अच्छी तरह से पता हो गया ना। तो हम छोटी छोटी समस्याओं को आपके सामने बोल रहे हैं और सभी बच्चों को आकर के उसमें आए हुए संख्याओं के बीच कौन सी संक्रिया होगी आपको बताना है। चलो छोटे बच्चे, छोटा बच्चा अब तुम लोग से आओ इधर। इस हाथ में, सुनो इधर, इस हाथ में 20 केले हो और इसका हाथ में 25 केले हो, याद है ना। मान लो कि इनके हाथ में 20 केले हैं, इनके हाथ में 25 केले हैं। अगर दोनों केलों को मिला दिया जाए तो कुल कितना केला होगा? तो ठीक है, अब इस समस्या का ये हल ढूंढेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन संख्या में कौन सी संक्रिया किया गया है यह भी जिक्र करना है। सिर्फ क्या करना होगा, आपके एक हाथ में 20 केले, एक हाथ में 25 केले हैं, तो दोनों मिलकर कितना केले हुए, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से संख्या के बीच में कौन कौन से क्रिया करना होगा और रिजल्ट तक कैसे पहुंचना होगा। क्या लिखी हो? ये देख, चलिए इनके एक हाथ में हम लिख देते हैं जरा। हेलो, चलिए दोनों केले को मिलाएंगे तो कुल कितना केला होगा, तो क्या करना होगा किसके? हेलो, चलिए अपने आप पंक्ति में खड़े हो जाएं, मैं बुलाऊंगा तो आप आएंगे। चलिए मैं आपके बीच छोटा छोटा शाब्दिक समस्या, मतलब वह समस्या जो हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में आती है, उन समस्याओं के हल करने में वहां पर संख्याओं के बीच चारों संक्रियाओं में कहाँ कौन सी संक्रिया करनी है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो पहले मैं क्लास 1, 2, 3 के बच्चों को योग और घटाओ की संक्रिया जिसमें की जा सकती है समस्याओं के हल में, मैं वैसा समस्या रखूंगा। बाकी सीनियर बच्चे को हम वह समस्या का रखेंगे जिसके बीच में संख्याओं के बीच में चारों संक्रियाओं के करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर रिजल्ट तक नहीं पहुंचना है, इतना सिर्फ बताना है कि उन संख्याओं में यह संक्रिया करनी होगी, है ना। चलिए क्लास 1 के बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो आजकल मान लो कि एक बच्चा है जिसका अखमुन्नी में वह मेला से लेके आया है। अखमुन्नी होता है ना, जिसमें बंद रहता है, जब आवश्यकता पड़ती है तब फोड़ करके सारे पैसे को बाहर निकालते हैं। चलो यहां पर इस अखमुन्नी में उसके पिताजी ने 250 रुपए, उसके मामा जी ने 300 रुपए, उसके मामी ने 150 रुपए या अखमुन्नी में सब क्या कर दिए, डाल दिए। तब उसके पास अखमुन कुल कितना रुपया होगा। तो यहाँ पर यह जो संख्याएं आए हैं इनके बीच में कौन सा क्रिया करके उत्तर तक पहुंचना है, सिर्फ वह लिखना है। कौन लिखेगा इधर? एक और कौन लिखेगा, बोलो कौन लिखेगा? चलो तुम लिखो। खाली संख्याओं को वर्णन और उनके बीच में संक्रिया चिन्ह का प्रयोग करना है। नो रिजल्ट नहीं पहुंचना, पहले क्या किया उसके पहुंचना है। उन संख्याओं के साथ क्या किया, इन संख्याओं के साथ क्या किया हो बताना है। तो वो लिखो ना पहले योग के रूप में।
लिखो। यहां पर खाली लिखो कि इन संख्याओं के बीच में कौन सा क्रिया कर रहे हैं। तो लिखो किनके किनके बीच में योग हो रहा है, किसको किसको किस में मिलाया गया है, यही तो लिखना है। वेरी फाइन, चलो वेरी फाइन, वेरी फाइन, ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट सही। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ना होगा और जोड़फल में जो आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। जाओ चलो फिर बताओ। आपके पास 50 रुपया है, सुनो, आपको पिताजी ने 50 रुपया दिया और उसमें 20 रुपया भूल गया, तो आपके पास कितना रुपया बचा? चलो 30 तक आप उत्तर तक कैसे पहुंची हैं, किन किन संख्याओं में कौन सा क्रिया करके आप 30 तक पहुंची है वही लिखे। इनके पास 50 था और 20 भूल गए, तो इनके पास कितना पहुंचा इनको मालूम है, तो इनको ये भी मालूम है कि किसमें क्या किया गया है। 40 संक्रिया होती है। क्या किया है, क्या किया? ये 50 और 20 में क्या किया गया जिससे उत्तर 30 मिल गया? तो वो लिखो ना, 50 में 20 कैसे घटाते हैं तो कैसे लिखते हैं? हाँ, 50 में 20 के घटाते हैं तो कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं घटाते हैं तो? ये घटा रहे हैं 50 में, क्या कर रहे हैं आप? कैसे घटाते हैं तो लिखते हैं? ठीक ठीक लिखो 20, अब बराबर लिखो 50 में। हाँ, 50 में 20 घटाकर कहां तक पहुंचते हैं? वेरी फाइन, ताली बजा दो, समझ रही है। चलो अब देखो, किसी गड़ेरिया के 300 भेड़ से, कितने भेड़ थे? 300 भेड़ थे, और वह जंगल में जब अपना गड़ेरिया चढ़ा रहा था तो जंगल में रहने वाले बाघ उसके 25 भेड़ को क्या कर गए? यस, तब उसके पास अब कितना भेड़ होंगे? इस समस्या के लिए यहाँ पर वर्णित संख्याओं के बीच में कौन सी संक्रिया करेंगे? मात्र संक्रिया चिन्ह पर उनको रखना है। कौन रखेगा बोलो? इधर से कोई रखेगा? 300 भेड़ थे और 25 भेड़ को बाघ खा गया, तो कितना उसके पास बचे होंगे? तो किसमें क्या करना है और करके रिजल्ट तक क्या पहुंचना है, सिर्फ इतना ही तो बात करना है यार। चलो आओ, वेरी फाइन, ताली बजा दो। रिजल्ट तक नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं है, हमें यह पता होगा 300 में 25 को घटाना है। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है, लेकिन 300 और 25 के बीच में कौन सा क्रिया करना है? घटाओ की क्रिया इस समस्या के समाधान में। चलो बहुत अच्छा, चलो याद करो, इधर आओ, तुमको बताना है, इधर आओ। एक किसान ने पहला साल 5 क्विंटल अनाज का उत्पादन किया, 5 क्विंटल, दूसरा साल 3 क्विंटल और तीसरा साल 7 क्विंटल अन्न का उत्पादन किया। तो बताओ कि इन 3 साल में कुल कितना अन्न का उत्पादन किया गया, यह हमको पता करना है। तो वहां पर जो संख्याएं आए हैं उनके बीच में कौन संक्रिया करना होगा? चलो खाली संक्रिया चिन्ह का प्रयोग करके उन संख्याओं को लिख देना है। चलो यहां पर लिख सकते हो, वह लिखा हुआ है। पहला साल 5 क्विंटल, 3 क्विंटल, 2 क्विंटल, तो कुल कितना हो गए? तो इन तीनों संख्याओं के साथ उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी गणित की संक्रिया, और गणित में 4 ही मौलिक संक्रिया हैं,
बात इतना ही में है। क्या लिख पाओगे? आप लिख पाओगे? हाँ लिखो। उत्तर नहीं, उत्तर तो पहुंच गया, लेकिन उत्तर तक आप कैसे पहुंचे ये मुझे बताइए। किसमें क्या किया कि उत्तर तक पहुंचा? कौन सी सीढ़ी लगा दिया? कौन बताएगा? चलो बता दो। चलो अपने दोस्त की हेल्प करो। वेरी फाइन, वेरी फाइन। चलो अब उत्तर तक नहीं पहुंचे, छोड़ो, उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन इन संख्याओं के बीच में कौन सा संक्रिया किया? घटाओ का योग का? योग का। यस, इस समस्या में योग करना है। जाओ फिर एक सवाल। बड़ी देखो, बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। देखो एक तालाब है, एक तालाब है, तालाब के चारों कॉर्नर पर मंदिर है। यस, इस मंदिर में 3 फूल चढ़ा देने के बाद सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 5 फूल से सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 8 फूल से सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 9 फूल से सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। तो एक भक्त की इच्छा हुई कि उस तालाब के कॉर्नर पर चारों कोने पर स्थित मंदिर में मैं उसके अनुसार फूल चढ़ा करके सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लूं। तब उस व्यक्ति को कितने फूल की आवश्यकता होगा? समस्या यह है। कौन इसका उत्तर देगा? तो वहां उत्तर तक पहुंचने के लिए वहां पर डिस्क्राइब्ड नंबर के बीच में व्हाट ऑपरेशंस वी नीड टू डू, यही इसको डिस्क्राइब करना है। तुम बताएगा बिगाड़। चलो बिगाड़ तुम बताओ, दौड़ते हुए बताओ। चलो यहां पर नीचे लिखो। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। अब छोड़ो रिजल्ट क्या होगा वो बाद में पहुंचेंगे, लेकिन इन संख्याओं के बीच में योग का संक्रिया करना होगा। आप समझ गए ना? आप लोग बता सकते हैं ना? देखिए देखिए, राम के पिताजी ने राम को 50 रुपया दिया, राइट? और वह क्या हुआ कि बड़ा आलसी था, हमेशा जो है से ध्यान नहीं देता था किसी कार्यों में। राम के पिताजी ने 50 रुपया दिया और क्या किया कि रास्ते में ही वो फिर जितना रुपया दिया था उतना भूल गया। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे यह बताना है। तो वहां के उत्तर तक कैसे पहुंचे यह बताना है, जिक्र करना है। कौन लिखेगा? चलो आओ जाओ। चलो किन, हाँ चलो लिखो। वेरी फाइन, वेरी फाइन, ताली बजा दो। जब 50 उसको मिला और 50 भूल गया तो उसके पास कितना बचा? 0। चलो ताली बजाओ। चलो अब मैं लास्ट एक सवाल होगा इधर से, फिर भाग और गुना की संक्रिया कहां प्रयोग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। बस एक लास्ट। चलो चलिए, देखिए बहुत मजा आएगा अभी। एक लड़का है जिसको गणित के 3 परीक्षाएं उन्होंने दी। गणित के लिए उन्होंने 3 परीक्षा दी। एक परीक्षा में उस विद्यार्थी को 50 अंक प्राप्त होता है, फिर उसे 30 अंक प्राप्त होता है और तीसरा परीक्षा में उसे 40 अंक प्राप्त होता है। आप बताइए कि तीनों परीक्षाओं में कुल अंक कितना प्राप्त किया? हमारी यह समस्या है। तो अपने उत्तर तक पहुंचने के लिए वहां पर उपस्थित संख्या के बीच में कौन सी संक्रिया करेंगे? हाथ उठाओ, इधर वाला। और तुम लोग बताएगा? तू बताएगा?
तू बताएगा? इधर कौन बताएगा? तुम लोग नहीं बताएगा? चलो तुम बता दो, दौड़ के बता दो, ताकि लोग को पता चले कि गणित के प्रति हमारी रुचि कितनी तीव्र होती जा रही है। रिजल्ट तक तो बताई है, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इनके बीच में क्या क्या हुआ, इनके साथ क्या किया, जो वहां तक पहुंच डाला, कौन सा सीढ़ी लगाया। यस, चलो क्या बात है। अब कुछ क्यों लिख दिया जब है ही नहीं है तो? अब तो बराबर में तुम्हारा उत्तर होगा कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा था। नहीं, ये सभी जब किया तो कहां तक, 50 से 30 आ गए, 40 आ गए, कहां तक पहुंचा? हाँ तो लिख दो जी, यह दोनों मालूम है। देखो, यह उत्तर तक पहुंचने के लिए संख्याओं के बीच में इन्होंने जोक का सीढ़ी लगाया है ना। वेरी फाइन, ताली बजा दो। अब चलो, अब इधर वाला उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 31 है, 130। आज 103 बच्चों को गणित के सदन में आप बेहतर रुचि रख रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, पूरे आनंद के साथ गणित सीख रहे हैं। इसलिए आज हमारी इच्छा हुई कि हम प्रत्येक बच्चों को 20 रुपया दें। तो आज उपस्थित बच्चों में प्रत्येक बच्चों को मैं 20 रुपया दूं, तो मुझे बताओ कि हमें कितने रुपए की आवश्यकता होगी। हमारी यह समस्या है। हमारी समस्या का समाधान के लिए हम संख्याओं के साथ कौन सा ऑपरेशन करेंगे? कौन बताएगा? इधर हाथ उठाओ। तुम बताओगी? तुम बताओगे? तुम बताओगे? और कोई? तुम बताओगे? और कोई? तो थोड़ा पहले कौन सा क्रिया करना है यह बताना है। कोई बताएगा इधर से? क्या उधर वाले बता सकता है क्या? कौन बताएगा? चलो, 103 बच्चों में प्रत्येक बच्चों को मैं 20 रुपया देना चाहता हूं। तो हाउ मच मनी वी नीड। तो वही लिखो, बोलो किसके बीच में क्या करना है, करेक्ट लिखना। वेरी फाइन, ताली बजाओ। किसी के पिताजी अपने बच्चों के बेहतर कैरियर के लिए उन्होंने धन अर्जित करने की प्लान बनाया। उसके अनुसार उसके पिताजी प्रत्येक रोज आवर्ती जमा, उस आवर्ती जमा में रोज 175 रुपया जमा किए, रोज जमा किया। किसी के पिताजी ने अपने पुत्रों के लिए, तो एक साल में उसके पुत्र के नाम से कितनी राशि एकत्र हो गई होगी, यह हमारी समस्या है। इस समस्या का समाधान के लिए यहाँ पर आए हुई संख्याओं के बीच में कौन सी संक्रिया करनी होगी? कौन उत्तर देगा? कौन उत्तर देगा? किसी के पिताजी ने अपने पुत्र के बेहतर कैरियर के लिए धन जमा करने का प्लान बनाया, जिसके अनुसार उसके पिताजी 175 रुपया रोज पोस्ट ऑफिस में जमा किया 1 साल के लिए। तो 1 साल के अंतर्गत 1 साल के लिए जमा किया 1 ईयर, 1 साल तक रोज 175 रुपया जमा किया। तो 1 साल के अंत में उनके पिताजी के द्वारा पुत्र के नाम से कितनी राशि जमा कर दी गई होगी? यही समस्या है।
के उत्तर के लिए क्या करना होगा संख्याओं के बीच में जो वहां पर आए हैं? तुम बताएगा? चलो तुम बताओ। बहुत अच्छा, ठीक ठीक। बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा गलती कर दिया। याद करो क्या गलती किया है? हाँ, जो कि 365 दिन से एक साल बनते हैं, यहाँ लिख दो जरा सुधार करके, बस इतना गलती किया। बहुत अच्छा। तो आज हम लोग दैनिक जीवन से जुड़े हुए समस्याओं में संख्याओं के बीच कौन सी संक्रिया करके उत्तर तक पहुंचते हैं, इसको बताया गया। तो कल हम लोग सदन में हम वैसे समस्याएं रखेंगे जिसमें संख्याओं के बीच भाग की संक्रिया करनी होती है। तो आज की सदन हम अलग अलग समस्याओं में संख्याओं के बीच जो गणित की 4 मूलभूत संक्रिया है, उसमें से कौन सी संक्रिया का उपयोग करके उत्तर तक पहुंचे, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ आज की गणित का यह सदन समाप्त होता है। इस